लखनऊ से बड़ी खबर है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा एनआईसी 2026 कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेशनल इंटरवेंशनल काउंसिल 2026 के उद्घाटन में कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी देश विदेश के विशेषज्ञों को जोड़ने का बड़ा मंच बन रही है। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन के जरिए देश भर के कार्डियोलॉजिस्ट के साथ संवाद का अवसर मिला और ये भव्य ऑडिटोरियम अटल जी के व्यक्तित्व की झलक दिखाता है। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर पिछले 10 साल में सरकार ने बहुत काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेज और 2 एम्स चल रहे हैं। अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करें, उत्तर प्रदेश के अंदर आज से 10 वर्ष पहले गवर्नमेंट के स्तर पर केवल 17 मेडिकल कॉलेजेस केवल संचालित थे। आप याद करिए, आज 25 करोड़ की आबादी यूपी के अंदर निवास करती है। इतनी बड़ी आबादी है लेकिन 17 मेडिकल कॉलेजेस। और आज केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के हम उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर 81 मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स का संचालन उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पे सफलतापूर्वक हो रहा है। हर जिले के अंदर हम लोगों ने आईसीयू का निर्माण किया है। कैथ लैब का भी निर्माण हम लोगों ने बहुत सारे स्थानों पर प्रारंभ किया है। जयपुर से एक बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा कि जहां दर्द है वहां पीडीए है। उन्होंने बीजेपी पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीडीए की सोच को राजस्थान में आगे बढ़ाने आए हैं। के हार्मोनियस हेरिटेज को लेकर के एक कार्यक्रम करने आया हूं और यहाँ के वातावरण में साजी विरासत घुली हुई है और जहाँ पीड़ा है वहाँ पीडीए है, जहाँ बीजेपी है वहाँ पीड़ा है और जहाँ पीड़ा होगी वहाँ पीडीए है। तो पीडीए की पौध भी लगाने आया हूँ मैं। ये जो बड़े सवाल आपने पूछे हैं कि बीजेपी अपना घोषणा पत्र लेकर के आई है, बीजेपी में एक बात बहुत अच्छी है उनके नेताओं में, वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। वो जो बात कह देते हैं एक बार को, वो पूरी हुई है कि नहीं हुई है उस तरफ नहीं देखते हैं। कभी उन्होंने कहा था कि किसान की आय दोगुनी होगी और मुझे नहीं पता कि जयपुर में ये बातें रखी होंगी बीजेपी ने कि नहीं, लेकिन आय दोगुनी की बात की थी। लेकिन महंगाई का अगर हिसाब किताब लगाए तो किसान की आय कितनी बड़ी होगी। लखनऊ से एक बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि चुनाव आयोग और बीजेपी अपने तरीके से काम कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस खुद को मजबूत करने पर फोकस कर रही है। ये निश्चित तौर से चुनाव आयोग और पूरी तरीके से मिलकर अपने हिसाब से काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कैसे हम मजबूत हो, हर स्टेट का, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। देखिए, ये तो वहाँ निर्णय है नेतृत्व का। मैं समझता हूँ कि वहाँ की जो नेतृत्व ने निर्णय लिया है वो उस तरीके से अपने उन्होंने निर्णय लिया है। सब योगी, देखिए, मोदी जी को अपनी कमियाँ दिखाई नहीं देती। जरा गुजरात के बारे में बताते हैं, गुजरात के बारे में क्या हो रखा है। आप केवल जहाँ चुनाव होगा वहाँ कमी दिखाई देती है। गुजरात में सारे पुल गिर गए, सारे तरीके से वहाँ अत्याचार अन्याय हो रहा है। अभी कल बिहार में एक व्यक्ति की गला काटकर हत्या कर दी गई, गला काट दिया गया बिहार में। उसको नहीं बोलना है मोदी जी, वो नहीं। देहरादून से बड़ी खबर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में समीक्षा बैठक कर लालकुआ, भीमताल, नैनीताल, कालाडूंगी, काशीपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, सितारगंज और रामनगर विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी घोषणाओं की प्रगति का जायजा लिया है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए, ताकि जनता को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके और विकास कार्यों में कोई देरी न हो। और देहरादून से ही बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रमिक सेवा मोबाइल ऐप लॉन्च कर 8005 श्रमिकों के खातों में 17 करोड़ से ज्यादा की राशि डीबीटी के जरिए ट्रांसफर की है। सीएम ने कहा कि अब अनुदान वितरण पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी होगा। साथ ही श्रमिकों के कौशल विकास, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को योजनाओं का फायदा मिल सके।
और देहरादून से एक और बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कृषि विभाग के चयनित ड्राफ्ट्समैन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। सीएम ने कहा कि अब उनकी जिम्मेदारी राज्य के विकास से जुड़ गई है और योजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूरा करना जरूरी है। उन्होंने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और युवाओं को रोजगार देने पर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही सभी अभ्यर्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। देहरादून से एक बड़ी खबर है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को देहरादून पहुंचेंगे। इस दौरान वो एशिया के सबसे बड़े एलिवेटेड मार्ग का लोकार्पण कर जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह इसको लेकर देखने को मिल रहा है और तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली देहरादून का सफर सिर्फ 2 से ढाई घंटे में पूरा होगा, जिससे पर्यटन और विकास को नई गति मिलेगी। एलिवेटेड रोड बनाई गई है और वो रोड ऐसी ऐतिहासिक रोड है कि पहले हमें नदी के किनारे किनारे पहाड़ के किनारे से जाना पड़ता था। अब वो पूरा बिल्कुल सीधा कर दिया, उसमें घूम बंद हो गए और नदी के बीचों बीच बना है। अगर कहीं होती तो पहाड़ तोड़ के भी बनाया गया है। ऐसे उस एलिवेटेड रोड का उद्घाटन करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 14 अप्रैल और अंबेडकर जयंती के अवसर पर आ रहे हैं और यहाँ उसका उद्घाटन विधिवत होगा। और बहुत बड़ा एक जो है गणेशपुर से रोड शो भी निकलेगा। उस रोड शो को निकालते हुए और जो अपना एक महेंद्र मैदान जहाँ फौज के लिए बच्चों को भर्ती किया जाता है, ऐसे बीजापुर गेस्ट हाउस के पास घड़ी कैंट में, उसमें वहाँ वो रैली होगी और बड़ा उत्साह है। यहाँ हमारे ज़िले के कार्यकर्ता सब बैठे हैं, बैठक हुई है और बड़ी संख्या में अपने अपने वाहनों से सब जा रहे हैं। नोएडा से बड़ी खबर है। जिला निर्वाचन अधिकारी गौतम बुद्ध नगर जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें सभी मान्यता प्राप्त दलों को विधानसभा क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूची सौंपी गई है। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार इस सूची को आम नागरिक 1 सप्ताह तक अपने मतदान केंद्रों पर जाकर सत्यापित कर सकते हैं। अधिकारियों ने सभी दलों से सहयोग की अपील की है। अलीगढ़ से बड़ी खबर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सह अस्तित्व और विश्व के धर्म विषय पर 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार का आगाज हुआ है। देश भर के शिक्षाविदों ने हिस्सा लेकर आपसी समझ, सहिष्णुता और भाईचारे को बढ़ावा देने पर जोर दिया। वक्ताओं ने कहा कि मौजूदा वक्त में शांति और सामाजिक सौहार्द के लिए ऐसे संवाद बेहद जरूरी हैं। इनिशिएटिव है कि कोएक्सिस्टेंस आज के ज़माने में जब युद्ध, जब बच्चों के ऊपर, लेडीज़ के ऊपर स्कूलों में बम बरसाया जा रहा है, आज सारे रिलीजन यही चाहते हैं, सारे मज़हब यही चाहते हैं कि पीस हो, अल्म हो, जहाँ पे शांति हो। और दिस पीस कि हमेशा अल्म और शांति इस दुनिया में बने, देश में खासकर बना रहे। और चाहे आप जो भी मज़हब से हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, आप बुद्धिस्ट हो, सिख हो, हम सब बेसिकली इंडियंस हैं और वो हमारी भी पहचान है। थैंक यू। ये सेमिनार है, 2 रोज़ा कौमी सेमिनार है जिसके ऑर्गेनाइजर डिपार्टमेंट ऑफ सुन्नी दीनियात और हेनरी मार्टिन इंस्टीट्यूट हैदराबाद है। और इस सेमिनार के इनेकाद का मकसद यही है कि आज जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं वो मुआशरा प्लुरल सोसाइटी है, प्लुरल मुआशरा है, मखलूत मुआशरा है, जिसमें मुख्तलिफ तहजीब, मुख्तलिफ अक़ाइद और मुख्तलिफ रंग व नस्ल के लोग रहते हैं। तो एक मखलूत मुआशरे में किस तरीके से अमन व अमान कायम हो। हमीरपुर से बड़ी खबर है। सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में जिला लगातार दूसरे नंबर पर बना हुआ है, दूसरी बार नंबर 1 बना हुआ है। सभी फ्लैगशिप योजनाओं में ए ग्रेड हासिल कर 95.50% अंक के साथ टॉप पर पहुंचा है। ई गवर्नेंस और बेहतर क्रियान्वयन को इस सफलता का कारण बताया गया है। डीएम घनश्याम मीना ने टीम को मुबारकबाद दी है और इसे सुशासन का मॉडल बताया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने ग्राम शाहबाज नगर में सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया है। ये भवन 1,11,88,000 रुपए की लागत से बनाया जाएगा। मंत्री ने बताया कि शाहबाज नगर सहित 5 गांवों में सामुदायिक भवन स्वीकृत किए गए हैं। इससे लोगों को छोटे छोटे कार्यक्रम और उत्सव आयोजित करने में सुविधा मिलेगी। इस मौके पर कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। 33/11 का एक सब स्टेशन 10 MVA का स्वीकृत हुआ। विशेष रूप से
अरसरिया फीडर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था और कभी कभी उसकी वजह से ब्रेकडाउन लिया जाता था, लेकिन अरसरिया फीडर के कंजेशन के बाद आवश्यकता इस बात की थी कि एक नया बिजली घर 33/11 का 10 MVA का बन जाए। उसी श्रृंखला में उसको स्वीकृत भी कराया गया। आज उसका शिलान्यास हुआ चकबिटारा में। काफ़ी लोग थे, उनमें लघु उद्योग भारती वालों ने, इंडस्ट्री वालों ने मांग की थी, इसीलिए आज MD मध्यांचल को बुलाया था। साथ ही साथ ये 5 स्वीकृत हुए हैं, 3 सुभाष नगर, अजीजगंज और शामतगंज गौटिया, और 1 शहबाज नगर में और 1 भावलखेड़ा, 2 ग्रामीण क्षेत्र। ये खासतौर से 111,88,000 रुपये का, लगभग 1,12,00,000 रुपये ये उत्सव भवन स्वीकृत हुआ है। काफ़ी दिनों से इस क्षेत्र के लोगों की मांग थी। हमारे पाल साहब कहाँ गए? प्रधान जी ने एक दिन शिलान्यास भी करने का लगा दिया था। उस दिन प्रस्ताव तो गया था लेकिन स्वीकृत नहीं हुआ, इसलिए उस दिन इसका शिलान्यास नहीं किया। तो ठीक नहीं लगता है ना, जो स्वीकृत हुआ नहीं कोई पूछे तो वो शिलान्यास पहले कैसे हो गया, होना भी नहीं चाहिए। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि पुलिस लाइन का लगातार जायजा किया जाता है। उन्होंने कहा कि सप्ताह में कम से कम 2 बार अधिकारी यहां आकर सिपाहियों से संवाद करते हैं और उनकी परेशानी सुनते हैं।